क्या लड़कों में न्यूरोडाइवर्जेंस ज्यादा होता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, स्टैटिस्टिक्स देखें तो लड़के ज्यादा डायग्नोस्ड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों में न्यूरोडाइवर्जेंस कम होता है। सच तो ये है कि अक्सर लड़कियां अनडायग्नोस्ड रह जाती हैं या मिसडायग्नोस्ड हो जाती है। काफी औरतों को अपने 40s या 50s में जाके पहली बार डायग्नोसिस मिलती है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। 1, ऑटिज्म और ADHD जैसी कंडीशंस पे जो रिसर्च हुई है, जिसके आधार पे हम इन कंडीशंस को समझते हैं, ये ज्यादातर मेल्स पे की गई है। इसलिए इनकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या क्लासिक साइंस जो हम इन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, वो सब काफी हद तक मेल टिपिकल बिहेवियर पे बेस्ड है। और ये हमें ले आता है दूसरे पॉइंट पे। लड़कियों में न्यूरोडाइवर्जेंस अलग दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटिस्टिक लड़कियों में ट्रेट्स अक्सर सटल या छुपे हुए होते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है ADHD। लड़कियों को ज्यादातर इनअटेंटिव ADHD होता है, ना कि हाइपर एक्टिव वाला। तो ये शायद क्लास को डिस्टर्ब नहीं करती, इसलिए नोटिस नहीं की जाती। इनमें आपको थोड़े इंटरनलाइज साइंस दिखेंगे, जैसे डे ड्रीमिंग, एंजाइटी या इमोशनल सेंसिटिविटी। और काफी बार लड़कियों में इन ट्रेट्स को साइंस के जगह उनकी पर्सनैलिटी समझ लिया जाता है। जैसे जब हम बोलते हैं कि ओ ये तो बहुत ज्यादा बात करती है या वो बहुत ओवर सेंसिटिव है। 3, लड़कियों पर एक तरह का सोशल प्रेशर होता है, तो छोटी उम्र से ही वो सीख जाती है कि अपने हम उम्र बच्चों की तरह व्यवहार करना, चुप रहना, एक्स्ट्रा प्रेपरेशन करना, ताकि ऊपर से वो ठीक दिखे या हाई परफॉर्मिंग दिखे। इसे मास्किंग कहते हैं। बेसिकली वो अपनी स्ट्रगल्स को छुपा लेती है, और इसी मास्किंग की वजह से अक्सर लड़कियां पूरे दिन स्कूल में नॉर्मल दिखने के लिए बहुत एनर्जी स्पेंड करती हैं, जो अंदर से उन्हें थका देती है। और ये जो थकान और टेंशन बिल्डअप होती है, वो घर जाके रिलीज होती है एग्जॉस्शन, विथड्रॉल या मेल्टडाउन के रूप में। सो टीचर्स और पेरेंट्स एक ही बच्ची के अलग अलग साइड्स देखते हैं। पार्ट 2 के लिए बने रहें। हम बात करेंगे कि आपको अपने क्लासरूम में कौन से साइंस ढूंढने चाहिए ताकि हम न्यूरो डाइवर्जेंट लड़कियों को सही वक्त पे पहचान सके।